पेपर प्लेट बनाने का काम तो स्टार्ट करना है, लेकिन मशीन कौन सी लूं ये नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और अगले 10 मिनट के अंदर आपको इस कंफ्यूजन का सलूशन मैं दूंगा। अगले 10 मिनट के अंदर आपको ऐसे 5 मशीनों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए ठीक हो सकती हैं और जिससे आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं या काम को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 मशीनों के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी पूरी पेपर प्लेट के मॉडल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 मॉडल है हमारे पास, जिसके अंदर हाइड्रोलिक, क्रैंक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक और ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 से ज़्यादा मशीन हमारे पास स्टॉक में रहती है हर टाइम, आप देख सकते हैं। और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इतनी सारी मशीनें हैं पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मशीन मैं खरीदूं कि मेरे को फ़ायदा हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 मशीनों के बारे में बताऊँगा और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मशीन आपके लिए सही है। तो इसके लिए मैं आपको शोरूम में लेकर चलता हूँ। शोरूम के अंदर हमारे पास सारे मॉडल स्टॉक में रहते हैं, सारे मॉडल डिस्प्ले में रहते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली मशीन आ गई। ये हमारी ऑटोमेटिक बफे प्लेट बनाने की मशीन है। बफे प्लेट का मतलब क्या कि पहले बफे प्लेट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया से। अब धीरे धीरे यूपी में, बिहार में और अब महाराष्ट्र में भी बफे प्लेट्स आ गई हैं। इस तरह की हमारी जो कोरुगेटेड प्लेट्स होती हैं, जिसपे कोरुगेटेड शीट होती है और ऊपर लैमिनेशन होती है, इसको बफे प्लेट बोलते हैं। तो ये हमारी ऑटोमेटिक बफे प्लेट है। इसमें क्या होता है कि आदमी पीछे शीट्स को फीड कर देता है। पीछे हमारा जो बंडल है वहाँ पे वो अपनी शीट को फीड करेगा, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसे फीड करेगा। और हमारी मशीन फुल ऑटोमेटिक होती है, वो पीछे से पहले शीट्स को सक करके आगे लेकर आएगी कन्वेयर के थ्रू, और फाइनली जो हमारी शीट है वो डाई के नीचे आती है और डाई उसको पंच करके, उड़ा करके और हमारा पीस तैयार हो जाता है। तो ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है बफे प्लेट बनाने की। इसमें हमारे 20 स्ट्रोक्स आते हैं पर मिनट। 20 स्ट्रोक पर मिनट का मतलब क्या हुआ, 40 पीस पर मिनट, क्योंकि डबल डाई है। और 1 घंटे के अंदर 2400 पीस पर आवर की इसकी प्रोडक्शन हो गई। इसके बाद अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली जो लोड आता है, हमारी इसमें 5 HP की मोटर होती है, हैवेल्स कंपनी की 5 HP की। तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक लोड आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 6 किलोवाट। 6 किलोवाट इसका इलेक्ट्रिक लोड आता है। और इसको लगाने के लिए हमें 3 फेज का कनेक्शन चाहिए बिजली का। नॉर्मल घर की बिजली पे मशीन नहीं चलती है। तो ये मशीन उन लोगों के लिए है जो या तो ऑलरेडी बफे प्लेट का काम कर रहे हैं, या फिर वो कोई ऐसा इंसान है जो सोच चुका है कि मुझे बफे प्लेट में ही काम करना है। मतलब ये मशीन सिर्फ और सिर्फ बफे प्लेट ही बनाती है और कोई आइटम नहीं बनाती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे बफे प्लेट की मास प्रोडक्शन करनी है या फिर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसके बाद ये हमारी आ गई अगली मशीन, सेकंड मशीन जो हमारी है। इसका मेन पॉइंट ये है कि ये हमारी जो बड़ी आइटम्स होती हैं, जैसे इस टाइम जो मशीन पर चल रही है वो 12 इंच की थाली है। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर थाली बनी है इससे। ये 12 इंच की डायमंड थाली है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि मशीन हैवी ड्यूटी बनाई गई है। 12 इंच की 2 डाइयाँ लग रही हैं एक बार में। और पैनल आप देख सकते हैं मशीन को कितना हैवी बनाया गया है। हमने पैनल के अंदर 4 अलग अलग हीट कंट्रोल दिए हैं मशीन के अंदर। ये आप देख सकते हैं 4 अलग अलग हीट कंट्रोल है। मतलब क्या कि जो डाई का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, 4 पार्ट के लिए 4 हीटर है। तो अप डाउन करके 4 हीटर दिए गए हैं। तो आपने अगर एक बार टेम्परेचर सेट कर दिया कि मुझे इसी टेम्परेचर पर चलाना है, तो इस टाइम 100 हुआ है, तो इसी टेम्परेचर को हमारी मशीन मेंटेन करेगी और उसके ऊपर जाएगा तो कम कर देगी, हीटर बंद कर देगी। तो एक बार आपने टेम्परेचर सेट कर दिया तो सेट हो जाएगा। उसके बाद एक और फंक्शन है मोटर गेयरबॉक्स का। मतलब हमने एक अलग मोटर गेयरबॉक्स लगाई है मशीन के अंदर जो पेपर की एक्यूरेसी को कंट्रोल करती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल सस्ती मशीन बोले या फिर जो एवरेज मशीन बोले, उसके अंदर चेन सिस्टम होता है। उसके अंदर क्या होता है कि सिलेंडर के मोशन से ही हमारा पेपर आगे आता है, तो उसमें एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आती। इसके अंदर हम एक mm कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी जो एक प्लेट बन रही है उसके बाद हमारा जो अगली बार रोल आगे आ रहा है तो बीच में वेस्टेज ना आए। तो इस वजह से हमारा प्रॉफिट बेटर हो जाता है। उसके बाद अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें जो प्रोडक्शन आती है वो आती है 4000 पीस पर आवर। 4000 पीस की इस आइटम की प्रोडक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं किसी नॉर्मल मशीन की जो आदमी यूज़ करता है, अगर मैं सिंगल सिलेंडर की मशीन की बात करूं नॉर्मल ऑयल मन की, तो उसमें इसी आइटम की प्रोडक्शन आती है 1500 पीस और वही इसके अंदर आती है 4000 पीस। तो फिर से वही बात है कि ये मशीन हमने स्पेशली बनाई है बड़ी आइटमों के लिए, जो आदमी बड़ी आइटम ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है। तो ये मशीन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी 12 इंच 13 इंच की थालियाँ बना रहे हैं, जो कम DSL में बना रहे हैं, जो डबल रो लगाना अफोर्ड कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी या तो काम कर रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उन्हें ऑलरेडी पता है कि मुझे ये आइटम बनानी है। तो इस मशीन पे हमारे 4 रो लगते हैं पीछे। हमने 4 इंसान की मशीन बनाई है
जहाँ पे पीछे 4 रोल लगे हुए हैं 12 इंच के, आप देख सकते हैं। और एक डाई के नीचे 2 रोल आते हैं आगे से, और एक बार में 2 पीस बनते हैं एक डाई के नीचे से। टोटल 4 पीस बनते हैं एक स्ट्रोक के अंदर और सिंगल सिलेंडर से बनते हैं। अब हम अपनी तीसरी मशीन पर आ जाते हैं। ये मशीन है ऑल इन वन मशीन। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है कि एक मशीन और 50 आइटम। बहुत ही ईजी है यूज करना। देखो मैंने ऑन कर दिया इधर, और इधर मैंने ऑन कर दिया। ये मशीन बनाई गई है नए लोगों के लिए जो नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, फिर काम में और अच्छे से घुसना चाहते हैं। तो ये हमारी ऑल इन वन मशीन है। 4 डाई 4 रोल, मतलब क्या कि एक बार में 4 डाइयां लगती हैं। इसे हमने मशीन पर 2 डाई इधर लगा रखी है और 1 डाई इधर लगा रखी है। तो मतलब हमने इधर बड़ी आइटम बना रहे हैं और इधर हम अपने छोटे आइटम बना रहे हैं। तो आपके पास पूरी चॉइस है, आप डाई को चेंज कर करके कोई भी आइटम से बना सकते हैं। और हमारी एक मशीन ऐसी 50 आइटमें बनाती है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप की रिंगल प्लेट हो गई, बुफे प्लेट हो गई, पार्टीशन प्लेट हो गई, थाली हो गया, दोना हो गया, हमारी छोटी डायमंड की प्लेट हो गई। ये सारी प्लेटें हमारी एक मशीन बनाती है। अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो इसकी प्रोडक्शन आती है 4800 पीस पर आवर। 4800 कैसे? इस तरफ से 20 स्ट्रोक आते हैं और इस तरफ से 20 स्ट्रोक आते हैं। तो हमने 2 डाई इधर लगा दी, 2 डाई इधर लगा दी, टोटल मिलाकर के 40 पीस इधर, 40 पीस इधर, 80 पीस हो गए इंटू 60, 4800। तो एक मशीन 4800 पीस बनाती है। डबल पैनल दिया गया है, आप दोनों पार्ट्स को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा टाइमिंग का कंट्रोल दिया गया है और बहुत ही इजी टू यूज मशीन है, क्योंकि ये मशीन बनाई गई है किसी नए आदमी के लिए। तो हम लोग जब इस मशीन को देते हैं तो वहाँ पे घर पे ट्रेनिंग भी करवाते हैं, आपको इस मशीन को चलवाना सिखाते हैं। तो आप इस एक मशीन पर 50 आइटम भी बना सकते हैं और 4800 पीस भी बना सकते हैं। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की बात करूं तो इसमें हमारी 3 HP की मोटर होती है, उसमें 5 HP थी, इसमें 3 HP है। तो अगर 3 HP की बात करी जाए तो टोटल मिलाकर के अगर मैं हीटर, पैनल, मोटर, ब्लोअर सारा जोड़ भी दूं तब भी हमारी टोटल कंजम्पशन आती है 5 किलोवाट। 5 यूनिट पर आवर की इलेक्ट्रिक कंजम्पशन आती है। और आप इस मशीन को अपने सिंगल फेज की बिजली पर, जो आपकी घर की बिजली होती है, घर का कमरा होता है, उस पर ही चला सकते हैं। तो ये एक 10 बाय 10 के कमरे में आ जाती है। अगर मैं साइज की बात करूँ तो 10 बाय 10 के कमरे में भी आ जाती है और घर की बिजली पर भी चलती है। तो अगर आप एक नए आदमी हैं, एक नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये मशीन आपके लिए परफेक्ट है। अब हम अपनी 4th मशीन पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 डाई की मशीन है, वैसे ये डबल डाई की मशीन है। दोनों मशीनें ऑल इन वन होने वाली हैं। ये देखिए मैंने ब्लोअर ऑन करा और ये मैंने ऑटो पे डाल दिया और ये मशीन हमारी ऑन हो गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑल इन वन 4 डाई 4 रोल थी, वैसे ही हमारी जो ये वाली मशीन है ये ऑल इन वन डबल डाई है। दोनों के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम है, दोनों के अंदर पैनल सेम है, बिल्कुल सेम है। आप ऐसा मानिए कि जो मैंने उसके बारे में बताया वो मशीन इस मशीन का डबल थी। तो जो भी काम उसमें हो रहा था वो सारे काम सेम रहेंगे। फर्क सिर्फ एक है, वो है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का फर्क क्या, वो भी आधा है। तो जैसे उसमें 4800 पीस बन रहे थे और 20 स्ट्रोक आ रहे थे, वैसे इसके अंदर 2400 पीस बनेंगे, 2400 पीसेस पर आवर। और इसके अंदर जो प्रोडक्शन आएगी तो 20 स्ट्रोक ही आएंगे और 2400 पीस ही बनेंगे। इसके अलावा अगर मैं बिजली की बात करूं तो उसमें 3 HP की मोटर थी, इसमें 2 HP की मोटर है। तो इसके अंदर जो हमारा बिजली का खर्चा आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली, हम मानिए अगर मैं मोटर, हीटर, ब्लोअर मिलाकर के बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोवाट का आएगा। 3 यूनिट्स पर आवर का इलेक्ट्रिक लोड आएगा। साइज़ की बात करी जाए तो 10 बाय 10 के कमरे में लग जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि नए आदमी के लिए 4 डाई की मशीन ठीक है, वैसे ही मैं बोलूँगा कि नए आदमी के लिए ऑल इन वन मशीन भी परफेक्ट है। अगर आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या पैन इंडिया, ये ऐसी मशीन है जो पूरे इंडिया में चलती है, क्योंकि ऑल इन वन है और कम बजट के अंदर आ जाती है, सारी वैरायटी भी बन जाती है, 2400 पीस भी बन जाते हैं। तो आदमी प्रेफर करता है फुल ऑटोमेटिक काम हो जाए और आदमी आकर के पैक करके सीधा बेच ले। ये हमारी लास्ट मशीन आ गई, जो हमारी 5th मशीन है। इसको मैं चालू कर लेता हूँ। हम आ गए हैं अब क्रैंक वाली मशीन के पास। क्रैंक का मतलब क्या होता है कि अभी तक जो हमारी मशीनें थी सारी हाइड्रोलिक की हम बात कर रहे थे, जो हमारी ऑयल पे चलती है, हाइड्रोलिक ऑयल पे चलती है। जो हमारी क्रैंक वाली मशीन होती है मैकेनिकल होती है। तो ये हमारा क्रैंक का सिस्टम होता है जो पूरा मोटर पे, बेल्ट पे और पुली पे बेस्ड होता है। इसको हम क्रैंक बोलते हैं। जो मशीन मैं आप लोगों के लेकर आने वाली, ये हमारी सिंगल डाई की क्रैंक मशीन है, लेकिन ये हाई स्पीड है। हाई स्पीड का मतलब क्या होता है कि क्रैंक की मशीन की जो मार्केट है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम मानिए कि आप मशीन अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये से मशीन मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये वाला जो मॉडल है हमारा, ये हाई स्पीड है, ये हैवी क्वालिटी का बना हुआ है। तो इसका जो प्रोडक्शन है, इसकी जो क्वालिटी है, वो मार्केट से आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन की,
तो उसमें 1 मिनट के अंदर 40 स्ट्रोक्स आते हैं। 40 स्ट्रोक्स का मतलब ये जो हमारा क्रैंक है ये 1 मिनट के अंदर 40 बार अप डाउन करता है। तो 1 घंटे के अंदर हमारे 2400 पीस बन रहे हैं दोने के। और अब प्रोडक्ट अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो देखिए दोना भी निकला, मैंने इसको उठाया, कितना कड़क दोना बन रहा है, कितना अच्छा पीस बन रहा है हमारा। ये हमारा 4 इंची का दोना है इस टाइम, और बहुत ही शानदार पीस हमारा बन रहा है। और इस स्पीड के अंदर ये क्वालिटी और जो इस मशीन की मेंटेनेंस है वो कोई कंपेयर नहीं कर पाता। ये बहुत ही वैल्यू फॉर मशीन हमने बनाई है, वैल्यू फॉर मनी मशीन बनाई है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन बजट का थोड़ा सा इशू रहता है, आप एक वैल्यू फॉर मनी मशीन ढूंढ रहे हैं, एक अफोर्डेबल मशीन ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इसके अलावा आप इस मशीन से सिर्फ और सिर्फ सिंपल आइटम बना सकते हैं। जैसे मैंने हाइड्रोलिक में बोल रहा था कि हाइड्रोलिक के अंदर आप सारी आइटम बना लेंगे। क्रैंक के अंदर क्या होता है, क्रैंक से सिंपल आइटम बनती है क्योंकि एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक इसमें प्रेशर कम होता है। तो क्रैंक के अंदर आप सारी सिंपल आइटम कवर कर लेंगे। और यूजुअली ये मशीन चलाई जाती है राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर या फिर दिल्ली एनसीआर की मार्केट के अंदर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में या राजस्थान में सिंपल आइटम का चलन ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान में बुफे प्लेट्स का या फिर भारी आइटमों का चलन कम है। दिल्ली एनसीआर के अंदर सस्ती आइटमें चलती है और हल्की आइटमें चलती है, तो वहाँ पे क्रैंक वाली मशीन हमारी सूट करती है। इसके अलावा अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की बात करूँ तो इसमें 1/2 HP की मोटर होती है गोदरेज की। अभी तक जो भी मशीन की मैंने बात करी उसमें मिनिमम 2 HP की मोटर थी, इसके अंदर 1/2 HP की मोटर है। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो हम इस मशीन से 1/2 HP की मोटर भी लगा रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन भी 2400 आ रही है, जो हमारी हाइड्रोलिक की ऑल इन वन मशीन दे रही थी डबल डाई वाली। तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो सेम है, लेकिन हमारा जो बिजली का खर्चा है वो इससे 1/4 हो गया, क्योंकि इसमें आधे HP की मोटर है और उसमें 2 HP की मोटर थी। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 5 मशीन्स के बारे में बताया। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग काम को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपके लिए एक मशीन को सजेस्ट करेंगे। देखिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आप कहाँ से हैं, आपका क्या बजट है, आपकी मार्केट में क्या आइटम चलती हैं, उस सबकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है, हमें पूरी जानकारी देनी है, हम आपको प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके देंगे आपके बजट के अकॉर्डिंगली और आपके पूरे काम को स्टार्ट करेंगे। तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए और काम को स्टार्ट करिए।